नमस्कार दोस्तों, पहला सवाल आपका आपके बोर्ड पे है। आप इसे देखें, पढ़ें और खुद से पहले प्रयास कर लें और फिर हमारा सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, सवाल में कहा गया है कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यापार आरंभ करता है, अपना अपना निवेश किया दोनों, और फिर कहा गया है सवाल में कि कंडीशन ये है कि जो भी लाभ होगा उसका 60% दोनों में समान रूप से बांट देंगे। मतलब लाभ का 60% अलग करो और उसको पहले दोनों में समान समान बांट दो। बचा कितना आपका? 40%। अच्छा, जो 40% बचेगा उसको उसी रेशियो में बांटना है जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट है। तो जाहिर है कि उस 40% को जब दो भाग आप बनाएंगे, दो पार्ट करेंगे, तो उसमें डिफरेंस रहेगा। क्योंकि दोनों का इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, तो वही डिफरेंस कह रहा है कि 300 रुपये का है। दोनों का अंतर कितने रुपए का है? 300 रुपये का है। तो टोटल लाभ क्या हुआ? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 40% निकालेंगे। जब 40% आ जाएगा उसके बाद टोटल 100% निकल जाएगा। अगर अभी तक भी आपसे सवाल नहीं बना था तो अभी भी आप प्रयास कीजिए। ठीक है, हमने क्या कहा कि दोनों का रेशियो दिया हुआ रहेगा ना, दोनों का रेशियो निकल जाएगा ना। वो रेशियो 40% वाले में होगा। 40% लाभ को हम किस अनुपात में बांटेंगे? 125 और 85, यानी 25 और 17 के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, अब 25 और 17 के अनुपात में जब बांटेंगे तो दोनों का डिफरेंस आएगा 300 रुपया। तो टोटल वहाँ से प्रॉफिट निकल जाएगा, 25 + 17 का वैल्यू निकल जाएगा। तो वो तो 40% के बराबर है। तो 40% निकल गया तो 100% हम निकाल लेंगे आराम से। अब बात समझ रहे हैं? अभी भी आप प्रयास कीजिएगा अगर अभी तक आपसे नहीं बनाया तो। देखिए सवाल में क्या कहा जा रहा है। पहले तो 60% को हटाओ, बचा 40%। इसको दोनों में बांटना है। किन किन रेशियो में आप बांटिएगा? 125 और 85, 125 और 85 के अनुपात में। कट के क्या हो जाएगा? 25:17। इसी रेशियो में आप बांटिएगा ना प्रॉफिट को। किस प्रॉफिट को? टोटल प्रॉफिट के 40% भाग जो है उसको आप इस रेशियो में बांटिएगा। तो दोनों में अंतर आ जाएगा कितने यूनिट का? 8 यूनिट का। और रियल में कितने का अंतर? 300 रुपये का। तो 8 यूनिट का मान कितना बंधु? 300 रुपये। ठीक है, अब टोटल लाभ पहले तो हमारे यहाँ ये वाला लाभ निकल जाएगा। दोनों मिला करके कितना लाभ उठाया था, है ना? ये ए का है तो ये बी का है। दोनों मिलके होता है 42 यूनिट। तो 42 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 300/8 गुना 42। ये क्या हो गया? ए + बी का लाभ का 40%। ठीक है, ये हमारा 40% है, ध्यान रखना। इसी 40% को में आप बांट रहे हैं। अब हमें निकालना है 100%। तो अगर 40% का वैल्यू हमें मिल गया तो क्या 100% का वैल्यू नहीं मिल जाएगा? क्या हो जाएगा? 300/8 गुना 42, और हम 40 से डिवाइड कर देंगे, 100 से हम गुना कर देंगे। अब इसके आगे कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। ये 0 से 0 गया आपका, ये आपका 4, यहाँ पे आप 21 कर दीजिए और इसे आप 5 कर दीजिए। अच्छा, ये रहा 8, इसका 4 तो कट जाएगा, 2 रह जाएगा, यानी यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 25 गुना 3 75, 75 गुना 5 क्या हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 35 × 2 = 37। 375 गुना 21 डिवाइडेड बाई 2। 21 बचे, 105 रह गया 10, 21 × 7 = 147, 10 157 रह गया हाथ में 15, 21 दिया 63 और 15, 63 और 15 कितना हो जाएगा? 78 डिवाइडेड बाई 2, 63 और 15। ठीक है ना? अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। आपका दिख रहा है ऑप्शन बी नंबर से ही हो जाएगा। ये आपका 39 का डबल, ठीक है, और ये आपका 37.5 का डबल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए, इस सवाल में हम चाहते तो ऑप्शन का भी सहारा ले सकते थे, लेकिन ऑप्शन इतना ज़्यादा क्लोज था कि ऑप्शन का सहारा लेना सही हमें नहीं लगा। ठीक है, अगर आपको दिखाई पड़े, जैसे जिस समय नीचे में ये हमें दिखा ना, देखिए आप एक और चीज़ समझिएगा मेरी बात को। जैसे था क्या क्या? 342
गुना 100 बटा क्या है 8 गुना 40, यही है ना। आप समझिएगा मेरी बात को। ये 0 तो पहले कट जाता है, चलिए ठीक है। और ये 4 भी आपका चला जाता है, ये क्या रह जाता है 5, और ये क्या रह जाता है 21। यहाँ पर क्या है 8, 8 का 4 कट जाएगा, नीचे में क्या रहेगा 4 कट जाएगा, क्योंकि 100 जो है वो 4 से कट जाएगा, 25 25 या 75 यहाँ रहेगा, और नीचे में क्या है 2। जब भी ऊपर में ऑड नंबर हो और नीचे में 2 हो तो उसका यूनिट डिजिट होगा ना वो 0.5 होगा। आप समझिएगा इस बात को। कोई भी संख्या 7, 3, 5, 7, 8, 9, 7, अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो सबसे लास्ट में क्या होगा 0.5 होगा। तो अगर इस सवाल में एक ही ऑप्शन में 0.5 रहता तब तो हम सवाल को पूरा कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन हमें दिखाई पड़ रहा था कि 2 ऑप्शन में 0.5 है, यानी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, इसलिए हमने कैलकुलेट किया। और इसको आप कितना जल्दी देख पाते हैं कि ऊपर का मतलब जितना भी 2 है कट जाएगा, नीचे में 1 2 बचा हुआ रह जाएगा। ये डिपेंड करता है कि डिविजिबिलिटी आपने कितने बेहतरीन ढंग से सीखा है। आइए अगले सवाल में आते हैं। ध्यान रखना बंधु, डिविजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका एप्लीकेशन बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। बंधु दूसरा सवाल आपके सामने है, आप खुद से प्रयास कर लीजिए और फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। कहा गया है सवाल में कि ए और बी निवेश किया है 5-25 और 7-50, यही अनुपात है उनका, दोनों 0 को हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। लाभ के 50% भाग को दोनों में बराबर बराबर बांट दिया गया। अब बचा कितना 50%, तो जो बचा हुआ 50% है उसको दोनों में उसी अनुपात में बांटा गया जो उनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात है, 5-2-5 और 7-5-0, इसके अनुपात में बांटा गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो 50% मतलब स्टार्टिंग वाला 50% तो बराबर बराबर बंट ही गया है, जो नीचे वाला 50% है इसका रेशियो क्या है, किस रेशियो में बांटा गया है, 25 से ये कट जाएगा ना, ये आपका 21 और ये आपका 30, दैट मीन्स 7 और 10 का अनुपात आया आपका, ठीक है। मतलब ए और बी में 7:10 के रेशियो में बांटा जाएगा कौन सा अमाउंट, लाभ का जो 50% है। लेकिन जो ऊपर वाला 50% था मतलब स्टार्टिंग वाला 50%, उसमें दोनों को बराबर बराबर दिया गया। अच्छा अब बताइए कि यहाँ पर जो टोटल मिल करके हो रहा है 17 यूनिट लाभ हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके हिसाब से 17 यूनिट को दोनों में बराबर बराबर बांटा गया होगा। ये 50% है, 17 यूनिट का मतलब 50%, तो स्टार्टिंग में भी 17 यूनिट बटा होगा, तो उसमें कितना कितना मिला होगा दोनों को 8.5 अनुपात 8.5। अब कहा जा रहा है सवाल में कि अगर इसे भी हम उसी अनुपात में बांटते जिस अनुपात में इन्वेस्टमेंट है, दैट मीन्स 7:10 के रेशियो में बांटते, तो ए को 2250 कम मिलता। अच्छा तो ए को कितना यूनिट में कितना कम मिलेगा, यूनिट में आपका 1.5 यूनिट कम मिलेगा, 1.5 यूनिट कम मिलेगा। तो 1.5 यूनिट का है तो वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना ₹2250, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत IQ होगा आप समझ जाइएगा कि आपका आंसर 51,000 होगा। बोलिए कैसे, 150 का 1.5 गुना जो होता है, 150 का 1.5 गुना कितना होता है 225, मतलब 1.5 गुना के टर्म में हमारा आंसर आएगा। और हमारा टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना यूनिट है 17 यूनिट, 50% यानी 34 यूनिट 100%, तो 34 का 1.5 गुना कितना होगा 51, ठीक है। आप देखिए आपका टोटल लाभ कितना होगा 34 यूनिट, तो 225 डिवाइडेड बाई, अच्छा 0 भी है, डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 34। अगर आप डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ 0 पड़ेगा, और ये आपका क्या होगा 15 गुना 15, ठीक है।
अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा नहीं है तब हम इस तरह से बता रहे हैं, अदरवाइज वहीं समझ में आ जाती है बात। अगर इसके 2 को आपने इसमें डाल दिया तो ये 30 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, तो 17 तिया 51,000 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बंधु, इस सवाल में आप चाहें कम्बिनेशन ऑफ रेशियो लगाएं, बेहतरीन इसका सॉल्यूशन आएगा। देखिए कैसे, जैसे पहला 50% था उसे 1:1 के रेशियो में बांटा गया, दूसरा 50% है उसे 7:10 के रेशियो में बांटा गया, यही है ना। अच्छा, दोनों है तो बराबर बराबर, चूँकि दोनों 50% है तो हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। टोटल तो दोनों समान ही होगा ना ए समान होगा ना बी समान होगा, लेकिन टोटल 50-50% है तो हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने के लिए करना क्या होगा, ये हो रहा है 2, ये हो रहा है 17, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 से, और इसमें आप सेकेंड वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब बताइए, कहा जा रहा है कि यदि ए को 17 नहीं मिल करके, जो पहला वाला 50% है उसमें 17 ना मिल गया ए को, लेकिन अगर इसी रेशियो में बांटा जाता तो पहला वाला में भी ए को कितना मिलता, 14। ठीक है, ए को कितना मिला होता, 14। तो ए को कितने का कमी होता, 3 यूनिट का कमी हो जाता। तो वही कहा जा रहा है कि 3 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 2250। फिर पूछा क्या गया है, कुल लाभ ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो टोटल लाभ हमारा है क्या, 50% यानी 34 यूनिट, तो 100% यानी 68 यूनिट। 68 यूनिट का वैल्यू आपको निकाल देना है। 2250 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 68, आपका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए और खुद से प्रयास कर लेना। अगर नहीं हुआ तो देखिए, पहले क्या कीजिए कि 95% ही तो आपका इन दोनों में बटेगा, 5% तो दान में चला गया। तो 95% को 3 और 2 के अनुपात में आप बांट दीजिए। 5 यूनिट का मान 95, तो 1 यूनिट का मान 19, यानी 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 57। तो 57% के बराबर ये होगा, 100% आपको निकालना है। ठीक है, अभी भी नहीं बनता है तो आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। कहा गया है क्या, 3 और पहले 5% को हटा दिया गया। 100% में अगर आपने 5% को हटा दिया तो बचेगा क्या, 95%। अब इसी 95% को 3 और 2 के अनुपात में बांट देना है। ठीक है, तो ये टोटल मिलके 95%, यानी 5 यूनिट का मान 95%, तो 3 यूनिट का मान क्या होगा, 57%। और हमको तो सिर्फ ए से ही लेना देना है, ए से ही मतलब है, इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 8550। तो आपसे पूछा गया है टोटल लाभ यानी 100%। 100% का मान यहाँ से आ जाएगा 8550 डिवाइडेड बाई 57 इंटू 100। आप पहले 3 से तो कट रहा है, देख रहे हैं, 5 5 10 8 18, यहाँ हो गया 19, और यहाँ पर आपका हो जाएगा अच्छा 28 3 84 होता है ना, 28 3 84, और एक यहाँ तो 5 3 15। ठीक है, अब देखिए 19 से आपका ये काटिएगा तो एक बार में आपको लगेगा, यहाँ बचेगा 9, 19 बचे 95। दैट मीन्स आपका आंसर क्या होगा, 15,000। इसका एक ज़ीरो रहेगा। ठीक है, चलिए आसान सवाल था बहुत। देखिए एक सवाल ऐसे ही मौखिक बोल देते हैं, आसान सा सवाल है। जैसे कहा गया है सवाल में कि एक्स वाई जेड तीनों एक बिजनेस आरंभ करता है जिसमें एक्स और वाई के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपको 2 और 1 दिया गया, और वाई तथा जेड के इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3 और 2 दिया गया। फिर कहा जा रहा है कि टोटल लाभ जो है साल के अंत में 15,73,00 हुआ। तो पूछा जा रहा है इसमें कि y का हिस्सा क्या होगा। आप करेंगे क्या, सबसे पहले कंबाइन कर लेंगे। तो x, y, z और तीनों का अनुपात आपको मिल गया, तो तीनों के इन्वेस्टमेंट का अनुपात क्या हो जाएगा, 6, 3 और 2। ठीक है, 6 3 9 2 11 यूनिट का मान इतना। तो पूछा गया है किसका,
y का यानी 3 यूनिट का मान आप निकाल लीजिएगा आराम से। 11 से 1 कट भी जाएगा एकदम आराम से। 7 और 1 8, 5 और 3 8, डिफरेंस 0 का हो रहा है। ठीक है, यही सवाल था, मतलब आसान सा सवाल है। 2 अलग अलग अनुपात दे दिया गया है x y और yz का, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो लगा लेना है। अगले सवाल में आ जाइए, देख लीजिए आपका 4 नंबर सवाल। खुद से पहले प्रयास कर लेना। कहा गया है सवाल में कि सबसे पहले टोटल का 15% और 12% ए और बी ले गया, यानी 27% इनका निकल जाएगा। तो बचेगा कितना? 100 में 27 को माइनस कीजिएगा तो 73% ही रहेगा, जो कि तीनों में 24, 32 और 18 के अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, अच्छा 24, 32, 18 में 2 कट जाएगा आपका, उसके अलावा कुछ कटेगा नहीं। तो 12, 16 और 9 का रेशियो हो जाएगा तीनों के प्रॉफिट का। ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा यहाँ प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है, ये किसके बराबर है? 73% के बराबर है। अब सी को मिला है इतना, अगर इतना ये हम इसे ऐड करते हैं तो कितना होता है? 28, 9, 37 यूनिट का मान 73%। तो सी को तो 9 ही यूनिट मात्र मिलेगा ना। सी को कितना मिलेगा? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितना परसेंट होगा? उतना परसेंट बराबर इतना रुपया। तो 100% बराबर कितना रुपया? आप अभी भी नहीं बनाए तो बना सकते हैं सवाल खुद से पॉज करके। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, टोटल इनको ऐड करने पे आ रहा है 37 यूनिट। 37 यूनिट का मतलब कितना? 73%। इसी 73% को इन तीनों में बांटा गया है इस अनुपात में। ठीक है, अच्छा तो हमें मालूम किसका वैल्यू है, किसका रियल वैल्यू हम जानते हैं? सी का। सी को मिला है कितना यूनिट बंधु? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का मान 73 डिवाइडेड बाई 37 इंटू 9, मतलब सी को इतना परसेंट मिला है, यानी इतना परसेंट का वैल्यू इतना रुपया। तो 100% का वैल्यू कितना रुपया? बस 73 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 37% इक्वल टू कितना आपको दिया हुआ है? 65700। ठीक है, 100% का वैल्यू निकालना होगा। देखिए एक तो आप यहाँ देखिए 9 × 27, 9 × 7 = 63, 2 × 65, आपका ये तो ऐसे ही कट जाएगा, बचेगा कितना? 100। 1/37% का मान आया 100, तो 1% का मान क्या होगा? 100 × 37, तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 37 गुना समथिंग, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहीं से आंसर देखिए दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि कभी भी सवाल में कैलकुलेशन हो तो एक आंख आपका ऑप्शन पे ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ भी हम देख रहे हैं, एक बार ऑप्शन भी देख रहे हैं। अब यहाँ दिख रहा है कि 1/37 का मान 100, तो 37 तो उधर चला ही जाएगा। उसके बाद 100% हम निकालेंगे तो जो आएगा उसमें 2 जीरो और बैठा देंगे, मतलब कुछ और तो नहीं होना है, 37 के ही टर्म में होगा। हमारा आंसर बी हो गया। मतलब अब देखिए रिवर्स ऑर्डर में भी आप सवाल को सोच सकते हैं, सॉल्यूशन को कैसे? पहले हम रेशियो ही लिख देते हैं। रेशियो क्या होगा? 12 और आपका 16 और 9, इस रेशियो में बांटा जाएगा रिमेनिंग को, यानी 73% को। तो 9 यूनिट का मान सी को तो बस यही मिलेगा। सी तो श्रम दान वगैरह किया भी नहीं बेचारा, तो सी को तो मात्र 9 यूनिट मिलेगा। ए और बी को इसके अलावा श्रम दान का जो 15% 12% है वो भी मिलेगा, लेकिन सी को मात्र 9 यूनिट मिलेगा, जिसका वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? 65700। ठीक है, अच्छा 9 यूनिट का मान अगर इतना, तो टोटल जो लाभ बांटा गया है तीनों में, यानी 37 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 9 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 9 × 7 = 63 और 9 × 3 = 27, यानी 7300। ये 1 यूनिट का मान आया। तो 37 यूनिट का मान क्या हो जाएगा बंधु? इतना गुना 37, यानी 7300 गुना 37। ठीक है,
अच्छा ये कितना परसेंट के बराबर है? 73% के बराबर है। अब देखिए 73% बराबर अगर इतना तो 100% बराबर कितना? ध्यान रखना, अगर 73% बराबर 73 गुना ए है तो 100% बराबर क्या होगा? 100 गुना ए होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? सेम रेशियो में हो जाएगा, जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में ये हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर भी समझना है। 73% का मतलब 73 गुना 3700, तो 100% का मतलब 100 गुना 3700। आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में आ जाते हैं। बंधु सवाल 5 नंबर को आप ठीक से पढ़ लीजिए, प्रयास कीजिए, ठीक है? फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए। देखिए इस सवाल को बताने के पहले हम थोड़ा एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहते हैं, समझिएगा ठीक से। अगर मान लो कि 3 आदमी हैं, तीनों का नाम है पी, क्यू और आर, ठीक है? किसी व्यापार में पी 30, क्यू 50 और आर 20 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है? तीनों का समय समान है, यानी टाइम का इशू नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितना कितना है? 30 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया। साल के लास्ट में मान लो कि 40 रुपये का फायदा हुआ। अच्छा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 100 रुपये का। अगर 40 रुपये का फायदा हुआ है 100 रुपये में, दैट मीन्स इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ बंधु? आप कहेंगे कि 40%। 100 रुपया में अगर 40 रुपया का फायदा हो गया तो प्रॉफिट कितना हुआ? 40%। अच्छा अब इस 40 रुपया को जब आप इन तीनों में बांटिएगा तो किस अनुपात में बांटिएगा? 3, 5 और 2 के अनुपात में, यानी 3:5:2 के रेशियो में आप इस प्रॉफिट को बांटिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5 3 8, 8 2 10, 10 यूनिट का मान 40, तो 3 यूनिट का मान 12, 5 यूनिट का मान 20 और 2 यूनिट का मान 8। अब एक चीज़ देखिएगा, P को मिल रहा है 12 रुपया, लगाया था कितना? 30 रुपया। तो P को भी जो है प्रॉफिट कितना हुआ? 12/30 गुना 100 यानी 40%। अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? 40%। अगर आप Q का देखिए, Q को लाभ कितना मिला? 20 रुपया, लगाया था कितना? 50 रुपया। 20 रुपया 50 रुपये का कितना परसेंट है? 40%। R को भी कितना मिलेगा? 8 रुपया, लगाया कितना? 20 रुपया यानी 40%। दैट मीन्स अगर पूरे बिजनेस में 40% का लाभ हुआ है तो इंडिविजुअली तीनों को उनके इन्वेस्टमेंट का 40% लाभ मिलेगा। अब बात समझ गए हैं? इस चीज़ को फील कीजिएगा, ठीक है? जैसे अभी तो हमने एक एग्जाम्पल से बताया, लेकिन ये चीज़ आपके जहन में कॉमन सेंस की तरफ आ जाना चाहिए कि अगर टोटल बिजनेस में जितने परसेंट का लाभ होगा, जो इन्वेस्ट किया है उसको उसके पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का उतना ही परसेंट प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? तो ये वही सवाल है। इस सवाल में कॉन्सेप्ट यही इस्तेमाल होने वाला है, समझिएगा। कहा गया है एक कुल लाभ का 3/7वां हिस्सा प्राप्त करता है, यानी 3/7 भाग, अगर मतलब टोटल लाभ है 7 का तो उसमें 3 भाग सिर्फ ए का है। अच्छा तो इन्वेस्टमेंट भी ऐसे ही हुआ होगा। अगर 3/7 भाग ए प्राप्त कर रहा है लाभ के रूप में, तो इन्वेस्टमेंट बाकी बी प्लस सी का लाभ कितना होगा बताइए? 4/7। अगर ए का 3/7 भाग तो बचा बी प्लस सी के लिए कितना? 4/7 भाग। ये तो आप निकालना जानते होंगे, फ्रैक्शन है, सिंपल सा। फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है, 1 में इसको घटा दीजिएगा, इतना आ जाएगा। दैट मीन्स ए और बी प्लस सी के लाभ का अनुपात क्या है? 3:4। ए बी सी तीनों का नहीं हम जान रहे हैं, लेकिन ए और बी प्लस सी के लाभ का अनुपात हमें मालूम है। दैट मीन्स हम बी प्लस सी को 1 मान लिए हैं, 2 आदमी नहीं मान रहे हैं, 1 आप मान लीजिए। ये कंसिडर कर लीजिए कि एक ही व्यक्ति है बी प्लस सी, ठीक है? अच्छा दैट मीन्स इनका इन्वेस्टमेंट भी बंधु होगा 3 और 4 के अनुपात में। ए का और इसका नाम एक्स मान लो, बी प्लस सी को भूल जाओ। ए का और एक्स का इन्वेस्टमेंट क्या होगा? 3 और 4 के अनुपात में। अब आपसे कहा जा रहा है कि पहले लाभ हुआ था 7%
और बढ़कर हो गया 12%। दैट मीन्स ए को अपने इन्वेस्टमेंट का 7% पहले लाभ मिलता होगा और अब ए को अपने इन्वेस्टमेंट का 12% लाभ मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो इन्वेस्टमेंट था पहले उसका 7% लाभ हो रहा था, अब 12%, यानी ए के इन्वेस्टमेंट का 5%, ए के इन्वेस्टमेंट का 5% का वैल्यू आपको कितना दिया गया है? 450। जब भी हमारा सॉल्यूशन देखिएगा उसके पहले आप सवाल ठीक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 5% का वैल्यू आपको, ये किसके 5% का? ये टोटल के 5% का नहीं, ये सिर्फ ए का 5% है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी ए का 100% कितना होगा? इसका 20 गुना हो रहा है ना, तो इधर भी 20 गुना आप कर दीजिएगा, ठीक है। 20 गुना कीजिएगा तब क्या हो जाएगा? 90, यानी 9,000 रुपया ए लगाया है। अब आपसे पूछा क्या गया है? बी प्लस सी का कुल निवेश क्या होगा? बी प्लस सी का यानी 4 यूनिट, 3 यूनिट का मान 9,000, तो 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 12,000, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। देखिए, प्रयास हमारा ये होता है कि हम एक्स्ट्रा टाइम किसी भी सवाल में नहीं लगाएं, लेकिन फिर ख्याल ये जाता है कि तरह तरह के स्टूडेंट हैं, हर किसी का बेसिक बहुत अच्छा नहीं होता है, तो हम प्रयास करते हैं कि कोई भी सवाल का कॉन्सेप्ट है उसको हम डिटेल में आपको समझा दें, तो थोड़ा हो सकता है कि टाइम लगे हमारे सवालों को डील करने में, लेकिन आप अच्छा सीख पाएंगे इन चीज़ों को। फिजूल में कोई टाइम बर्बाद नहीं होता है, बस सवाल को डिस्कस करना है, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है, ठीक है। सवाल पढ़ लीजिए और खुद से प्रयास कर लीजिए, ठीक है। देखिए, कहा गया है सवाल में कि ए को कुल लाभ का 1/7 भाग दिया गया, बी को 1/5 भाग। अच्छा, तो बचा हुआ सी को मिलेगा। जब भी इस तरह का टर्म है ना आपके सामने, 1/7 ए को मिला, 1/5 बी को मिला और शेष सी को मिला, आप पहला काम क्या कीजिए कि यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 5 है, ठीक है। इसको भी 35 नीचे बना लीजिए, इसको भी 35 बना लीजिए। इसके लिए करना क्या होगा? यहाँ नीचे ऊपर 5 से गुना करना होगा, वहाँ 7 से। दैट मीन्स ए को कुल लाभ का 5/35 यानी 35, बी को 7/35 और रिमेनिंग सी को देखिए टोटल नीचे में है, टोटल नीचे में है। ए को 5, बी को 7, सी के लिए कितना बच गया बताइए? 7 5 12 को 35 में आप घटाइएगा, कितना आएगा? 23/35। अब ये तीनों आपका कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया ए, बी और सी के प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। अच्छा, तीनों का टाइम का भी रेशियो हमें दिया गया है। क्या क्या है टाइम का रेशियो? 5, 7 और 9। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट के रेशियो को हम टाइम के रेशियो से डिवाइड कर देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का अनुपात आ जाता है 5/5 कीजिएगा 1 आएगा, 7/7 कीजिएगा 1 आएगा और ये 23/9 आएगा, ठीक है। अगर आपका लेवल सही हो गया है तो यहीं पर आप 9 कर दीजिए। चूँकि यहाँ 23/9 आया है तो तीनों को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 9 9 और यहाँ वाला 9 कट जाएगा। दैट मीन्स इन तीनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो गया बंधु? 9 9 23। और 23 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 4600। तो आपको ए का इन्वेस्टमेंट यानी 9 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 9 दूना 1800 रुपये आंसर आपका हो जाएगा। ये 6 नंबर सवाल आपका बन गया। अच्छा सवाल है बंधु, सवाल को पहले खुद से देख लो, पढ़ लो और खुद से प्रयास कर लेना और फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखना। कहा गया है सवाल में कि सी को मैनेजमेंट के लिए पहले 20% दे दिया गया, उसके बाद जो रेस्ट प्रॉफिट था उसको उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? पहले तो सी को 20% दिया गया मैनेजमेंट के लिए, बचा कितना? 80%। इस 80% को बांटा जाएगा किसके अनुपात में? इनके इन्वेस्टमेंट के अनुपात में। इन्वेस्टमेंट का अनुपात क्या है बताइए? 45 35 25, यानी 9 × 45
7 पचे 35 और 5 पचे 25। ठीक है, अब कहा जा रहा है सवाल में आगे ध्यान से देखना, सी का लाभ ए तथा बी के कुल लाभ से 6900 कम है। अच्छा, ए प्लस बी का लाभ कितना है भाई? 9 7 16 यूनिट, और सी का लाभ कितना है? 5 यूनिट प्लस 20%। अब 16 यूनिट में आपको घटाना है 5 यूनिट प्लस 20%। अब आप घटाइएगा कैसे? ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो रास्ता है, या तो आप 20% को यूनिट में कन्वर्ट कर लो, या फिर इन दोनों यूनिट को आप परसेंट में कन्वर्ट कर लो। दोनों में कोई एक रास्ता ले लो। हमें लगता है कि परसेंटेज को यूनिट में ही कन्वर्ट कर लेना आसान है। कैसे हम करेंगे? देखिए, परसेंटेज और यूनिट का रिलेशनशिप आपका यहाँ से मिल जाएगा। 80% का मान कितना होता है? 9 7 16 5 21 यूनिट। आप कहिएगा 80% इक्वल टू 21 यूनिट। तो सी को जो ये 20% मिला है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए, ये 1/4 हो गया है ना। 80 का 1/4 20 होता है, इसको भी 1/4 कर दीजिए, 21/4 यूनिट। मतलब 20% का वैल्यू क्या हो गया? 21/4। इसे काट के इसके स्थान पर आप 21/4 यूनिट कह सकते हैं। अब इसमें इन दोनों को ऐड करके इसमें घटाना है। आप इसमें भी क्या कीजिए? 4 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, यानी ये 20/4 हो गया और ये 21/4 हो गया। इसमें भी 4 से ऊपर नीचे गुना कर दो, ये 64/4 हो गया। 64/4 में 20 21 41/4 को घटाइएगा ना, तो 23/4 आएगा। 23/4 यूनिट। इसी का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है बंधु? 6900। 6900। ठीक है। अच्छा, आपसे वैल्यू किस चीज़ का पूछा है? 2 यूनिट का, ए और बी के अंतर का, यानी 2 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है। देख लेना, एक बात समझना, 23 का 3 गुना ऐसे कैलकुलेट करना। 23 का 3 गुना 69। ऐसे आप ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर 23/4 यूनिट का मान इतना, तो 1 यूनिट का मान कितना, तो 2 यूनिट का मान कितना। लेकिन इन चीज़ों को सीखना चाहिए आपको। 23/4 है, तब 23 का 3 गुना हुआ। यहाँ इसका 3 गुना हो जाता है कब? जब नीचे में 4 से डिवाइड होता है। तो आप 2 को 6 मत कर दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा? पहले नीचे में 4 कीजिएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 8। मतलब ऊपर भी 4 से जब आप गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा? 8। 23 तिया 69, तो 8 तिया क्या हो जाएगा बंधु? 24। आपका आंसर क्या होगा? बी। आप समझ रहे हैं क्या हमने किया? इस तरह से आपका सवाल बन जाएगा। दूसरा तरीका आप क्या ले सकते हैं? जैसे देखिए, सी को 20% दिया हमने, रेस्ट 80% को हमने बांट दिया ए बी सी में। किस रेशियो में बंधु? वही 9 7 और 5 के रेशियो में। ठीक है। अब ए प्लस बी को मिला है 16 यूनिट और सी को मिला है 5 यूनिट प्लस 20%। आप क्या कीजिए ना कि इस 5 यूनिट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे? 21 यूनिट का मान अगर 80% है, तो 5 यूनिट और 16 यूनिट का भी मान हम परसेंटेज में निकाल लेंगे। ठीक है, देखना इसी में इसको माइनस करना है। बताइए, 21 यूनिट का मान, ये जा रहा है ना, 21 यूनिट यहाँ हम लिखते हैं। देखिए, 21 यूनिट का मान कितना परसेंट है? 80%। तो अब बताइए, 5 यूनिट का मान क्या 400/21% नहीं हो जाएगा? 5 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? अगर 5 यूनिट का मान यहाँ से निकालेंगे तब क्या हो जाएगा? 400/21%। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे 400/21%। अच्छा, प्लस 20%। 20% को भी हम क्या लिख सकते हैं? नीचे ऊपर 21 से गुना कर दो, तो ऊपर में हो जाएगा 420। ठीक है, इतना परसेंट हमने कर दिया। माइनस 16 यूनिट। अब देखिए, अगर 21 यूनिट का मान 80%, तो 16 यूनिट का मान क्या होगा? 16 गुना 80 यानी
1280, 16 गुना 8 होता है 128। टेबल थोड़ा बहुत याद रखिएगा तो बड़ा बढ़िया रहेगा। ठीक है, इतना बटा 21%। अब 1280% में 400, 400, 800, 20% अगर माइनस कीजिएगा तो क्या होगा 460%, यानी 460 बटा 21%। इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6900। देखिए 46 का 1.5 गुना है, 46 का 1.5 गुना है। कहिएगा कैसे दिख गया? तो 6 का 1.5 गुना 9, 4 का 1.5 गुना 6 है ना। 46 का 1.5 गुना क्या हुआ? 69। ठीक है, लेकिन नीचे में क्या होना चाहिए? 21 होना चाहिए, तब हम 1.5 गुना करेंगे। इन चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है आपसे? 2 यूनिट का मान, तो 2 यूनिट का मान पहले परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना होगा। 21 यूनिट यानी 80, तो 2 यूनिट यानी 160 बटा 21। यहीं से हमने 2 यूनिट का मान निकाला है। 21 यूनिट तो 80%। 2 यूनिट का मान 2 में गुना कर देंगे, 80 से 21 से डिवाइड कर देंगे, 160 बटा 21%। इसका वैल्यू निकाल लेंगे। 1.5 गुना हुआ है, 16 का 1.5 गुना 24, 0 के बदले 0, ऊपर से एक और 0, यानी हमारा आंसर क्या हो गया? बी नंबर। ठीक है, सवाल देखिए हम जो भी यहाँ डिस्कस करते हैं बोर्ड पे वो ढंग का लेते हैं। आसान सवाल का हमने देखा है, हज़ारों वीडियो है। टफ सवाल का भी वीडियो है। हमारा प्रयास ये है कि हम अगर कठिन सवाल कराते हैं तो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है वो सारा कॉन्सेप्ट हम बेहतरीन ढंग से आपके सामने रखें। इन चीज़ों को समझिएगा, हमारा ये मकसद